हम्म कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू या तो जीरो होती है जब एक्स क्या होता है इंटीजर, या इसकी वैल्यू -1 होती है जब एक्स इंटीजर नहीं होता। तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो या तो जीरो होती है या -1, इसके अलावा वो और कोई नहीं होती भाई। या तो एक्स इंटीजर होगा या एक्स इंटीजर नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो माइनस ऑफ एक्स आता है, वो भी कब, जब एक्स इंटीजर होता है। और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स होती है, वो भी कब, जब एक्स इंटीजर नहीं होता है। अरे मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो कुछ बुक्स में आपको ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी मिलेगी। बात है दोनों प्रॉपर्टी सेम टाइप की लिखी है कि नहीं, बताओ मुझे भाई। एक बार इसको उठा के बस इधर ले आए तो यही वाली यस प्रॉपर्टी सर। तो बन गई। अरे बोलो यार, सही है ना? अच्छा, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं एग्जाम्पल वाइज आपको समझाऊं तो याद करो, अगर मैं आपसे -10.3 का बॉक्स पूछता हूँ तो क्या आप मुझे आंसर -11 देते हैं? यस सर। क्योंकि ये यस नंबर सर। -11 से -10 के बीच में, हाँ या ना? अच्छा, यस सर। क्या है नंबर इंटीजर है? नहीं है। तो अब ध्यान से देखिएगा, नो सर। -10.3 के बॉक्स को हम -1 माइनस बॉक्स ऑफ 10.3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, -1। अच्छा, 10.3 का बॉक्स क्या होता है 10, तो क्या ये वैल्यू -11 आ गई? दिखा कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी क्लिक हुई कि नहीं हुई? तो माइनस ऑफ एक्स को, यस सर। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो हम -1 माइनस बॉक्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर एक्स इंटीजर है तो सीधा माइनस बाहर कर लेंगे। कैसे भाई? देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे -10 का बॉक्स पूछता तो क्या आप मुझे इसका आंसर -10 ही बताने वाले हैं? बोलो। यस अब अगर हम यस इसको सर। प्रॉपर्टी वाइज देखें तो -10 के बॉक्स को हम माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ 10 लिख दें तो भी वैल्यू -10 आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? अब देखो, अगर एक्स इंटीजर था तो सीधा माइनस बाहर आ गया। बोलो, क्यों बाहर आया है? यस बुक सर। दिखी कि नहीं एग्जाम्पल वाइज? बताओ मुझे। यस क्या ये सर। बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ सर। सर तो दूसरे केस में सर -1 वाला बता दीजिए। कौन से केस में बेटा, क्या बता दूं? सर दूसरे पहले वाले वाले केस में -1। नहीं, पहले वाले केस में बॉक्स ऑफ माइनस एक्स को लिखने का तरीका होता है कि अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, क्योंकि तभी तो वो इंटीजर पार्ट -11 मेंटेन करेगा ना। समझे कि नहीं? क्योंकि 10.3 का अगर हम बॉक्स निकालेंगे तो वो -10 आएगा, सॉरी 10 आएगा। तो वो -1 -10 मिला के -11 हो जाएंगे। समझे कि नहीं यस अब? सर। यस। समझ गए ना भाई सब लोग? तो और इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो नहीं सकती भाई, या तो एक्स इंटीजर होगा या एक्स इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर नहीं होगा तो -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स लिख देंगे, और इंटीजर होगा तो -1 लिख देंगे। क्या है मेरी बात समझ में? अच्छा, जब नंबर दिया होगा तब तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये है कि जब कहीं माइनस बॉक्स ऑफ एक्स को यूज करना है तो उसको दो केस बना के यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे किसी क्वेश्चन में अगर हमें माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स को यूज करना है तो उसको हम दो केस में यूज करते हैं। एक केस में एक्स को इंटीजर लेते हैं, तब डायरेक्ट माइनस सर कॉमन आपकी कर लेते वॉइस हैं। नहीं आ रही। अभी आ रही है तो? मैं कह रहा हूं कि हम बॉक्स ऑफ एक्स को दो केस में यूज करते हैं सिचुएशनली। समझ में आया कि नहीं? अगर हमें एक्स को इंटीजर लेना है तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स में माइनस कॉमन कर बाहर कर देना है, और अगर हमें एक्स को इंटीजर नहीं लेना है तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स को -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स लिखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। चलिए, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, बॉक्स ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स का सम अगर -1 के बराबर है तो एक्स इंटीजर नहीं नहीं है, और अगर वो 0 के नहीं बराबर है तो इसका मतलब एक्स इंटीजर है। है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस बोलो सर। भाई, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? अच्छा, जैसे यस अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्स ऑफ x-7 प्लस बॉक्स ऑफ 12 माइनस एक्स इक्वल टू 5, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x।
बताओ सोच के। Yes, sir. आंसर आएगा x की वैल्यू सारा इंटीजर होगा, ऐसा ना? सारे integers. वेरी गुड। इसको आप लिख देंगे बॉक्स ऑफ x माइनस 7 और इसको आप लिख देंगे 12 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x। क्या ये लिखना समझ में आता है सबको? Yes, sir. क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू Yes, sir. 12 है ना, वो बाहर आएगा और माइनस x अंदर बचेगा, इक्वल टू 5 आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x इक्वल टू 0। 0. क्या बोलते हो भाई? अरे समझे कि नहीं? Yes, sir. जैसे ये 0 आया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? x जो है वो सारे इंटीजर आंसर में आ जाएगा। अब Yes, x sir. की वैल्यू कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए तो वो आप आंसर में लिख सकते हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं मुझे, हाँ या ना? ओके है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इसी क्वेश्चन को मैंने छोटा सा चेंज किया। मैंने कहा ये क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ x माइनस 7 का मॉड प्लस बॉक्स ऑफ 12 माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू 5। अब मैंने पूछा फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। चलिए अब बताइए। जैसे देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊं तो सबसे पहले ये देखो कि ये क्वांटिटी मॉड के अंदर है, तो इसमें सबसे पहले माइनस कॉमन करके इसी क्वांटिटी को लिख लेंगे। Yes, sir. क्वेश्चन बचेगा, वो बचेगा मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ x X माइनस 12 minus 12. इक्वल टू 5। अब अगर ये मॉड हट जाए तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या कहते हो? Yes, sir. तो अब आइए, सबसे पहले हम इसी मॉड को हटाते हैं। तो मॉड के हिसाब से हमने देखा कि ये मॉड भाई 7 पे चेंज हो रहा है, ये मॉड 12 पे चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास नंबर लाइन में अगर हम चलें तो 7 और 12, तो यानी 3 रीजन हमारे पास बन गए। यानी क्वेश्चन को हम तीनों रीजन में सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला रीजन ले लेते हैं जब 12 से ग्रेटर है, Yes, sir. दूसरा रीजन ले लेते हैं 7 से 12 के बीच में, और तीसरा रीजन ले लेते हैं 7 से लेस। तीनों में आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले रीजन में और 12 से ग्रेटर, तो सारे मॉड कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव। Positive. Positive. तो x माइनस 7 का बॉक्स प्लस बॉक्स ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू 5 लिखेंगे। 5. यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ x माइनस 7, यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू 5। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 24 होगा क्या? Yes, sir. तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या 12 आएगी? इसका Yes, मतलब sir. x की वैल्यू इस रीजन में सिर्फ कितनी आ रही है? 12 से 12 से 30. 30. पहले आंसर, और ये आंसर पूरा पूरा ले लेंगे क्योंकि हम जिस रीजन में है वो रीजन किससे ग्रेटर है? 12 से। और ये 12 आंसर भी से. किससे ग्रेटर आ रहा है? 12 से 13। 12. क्या है मेरी बात समझ में आई? पहले रीजन का आंसर सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. चलिए अब सेकंड वाले रीजन में आओ। सेकंड वाले रीजन में क्या है? 7 से 12 के बीच में है, तो ये मॉड कैसा ओपन होगा? नेगेटिव। Negative. ये Negative. मॉड कैसा ओपन होगा? ये पॉजिटिव। positive. तो अब जो कंडीशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? x माइनस 7 का बॉक्स प्लस 12 माइनस एक्स का बॉक्स इक्वल टू 5। क्या बोलते हो? अब ये आएगा बॉक्स ऑफ x माइनस 7 और ये आएगा 12 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 5। यानी अब आएगा बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। यानी Yes, 7 से 12 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो आंसर में आ जाएंगे। तो Yes, sir. 7, 8, 9, 10, 11। 11. क्या इस रीजन में सिर्फ इतना आंसर आएगा? हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes, sir. क्या सेकंड वाले रीजन का आंसर समझे? कितना आंसर लेना है इसमें, बोलो भाई सब लोग। Yes, अब आइए sir. थर्ड वाले रीजन की बात हो रही कि x माइनस 7 से लेस है, तो अब ये वाला मॉड भी सर एक बार नेगेटिव ये ओपन एक्सप्लेन होगा। कर दीजिए हाँ बेटा बोलो। सर, एक बार ये 0 वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। सो 7, 8, 9, 10, 11 अरे अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ी ना, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अगर 0 होता है तो x क्या होता है? इंटीजर। तो यानी कि यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी वो 7 से 12 के बीच में क्या होगा? इंटीजर। तो 7 से 12 के बीच के सारे इंटीजर लिख दिए। यस सर। बाकी तो x की कोई वैल्यू नहीं ले सकते ना, क्योंकि बाकी का सम 0 नहीं -1 के बराबर होगा, और हमें वो x चाहिए जिसका सम किसके बराबर है? 0 के। तो x सिर्फ ठीक क्या है, हो समझ। सकता है? इंटीजर। अब लास्ट वाले केस में आइए, ये वाला मॉड भी निगेटिव होगा और ये वाला मॉड भी निगेटिव होगा। तो अब आंसर क्या लिखोगे बताओ भाई? बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ x 7 माइनस एक्स ये वाला बॉक्स बन जाएगा, 12 माइनस एक्स ये वाला बॉक्स बन जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी 7 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स 12 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 5 आएगा। यानी 2 Five. टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ मुझे? Minus 14. माइनस 14. 14. 14।
देख लो भाई सब लोग, यही आ रहा है। इसका Yes, sir. मतलब बॉक्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो -7 के बराबर होगा। Yes, sir. इसका मतलब जो -x होगा वो किसके बीच में लाई करेगा -7 से -6. भाई? -7 से -6. -6 के बीच में, क्या बोलते हो? Yes, sir. क्या ये सही लिखा है बताओ? Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? 6 6 से से 7, 7. 7 पे क्लोज। अरे Yes, sir. बोलो, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अब क्या ये आंसर पूरा ले सकते हैं ना? इसमें से सिर्फ कौन सा पार्ट आंसर में ले सकते हैं? 6. 6 से 7। अरे बोलो, क्योंकि 7 से पहले की बात हो रही है ना। Yes. अब Yes. तीनों रीजन के आंसर आपने निकाल लिए कि नहीं, ये बताओ मुझे, है ना? और तीनों तीनों केस पॉसिबल है, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x लाइज बिटवीन 6 से 7 यूनियन भाई क्या 12 से 13, और साथ में इंटीजर में क्या क्या ले लोगे? यहाँ 7 पे क्लोज लगा दो, ना लगाओ तो यहाँ 7 इंटीजर ले लो। क्या कहते हो भाई? क्या ये आंसर सबको समझ में आया? कैसे लिखा और क्यों लिखा, बोलो भाई। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो मुझे बताए। सर जहाँ मॉड लग जाता है वहां पे हम लोग रीजन वाइज सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फाइंड x इफ mod of x minus 3 plus box of 4 minus x इक्वल टू 1। चलिए जल्दी से x सॉल्व करके बताना है। सेम रीजन वाइज ये फिर मैं सॉल्व इसको करता हूँ ना। देखिए, तो इसके सोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले तो आपने ऐसे लिख लिया होगा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। फिर आपको दो मॉड मिल गए होंगे, एक 3 और एक 4। क्या रीजन समझ में आया सबको? तो एक रीजन तो 4 से ग्रेटर वाला होगा, Yes. एक रीजन 3 से 4 के बीच वाला होगा, और एक रीजन 3 से लेस वाला होगा। बोलो, आप तो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। तो पहले Yes. वाले रीजन में आएगा बॉक्स ऑफ x माइनस 3 बॉक्स ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 1, सब पॉजिटिव, यानी 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 8। तो बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 4, तो x जो है वो 4 से 4 5 से होगा। 5. सेकेंड वाले रीजन में ये वाला मॉड कैसा हो जाएगा? निगेटिव। Negative. अब आप लिखेंगे बॉक्स ऑफ x माइनस 3 प्लस बॉक्स ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो अब आएगा बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। Equals to 0. इसका मतलब x सिर्फ इंटीजर होगा, तो यहाँ से 3. सिर्फ आंसर x की वैल्यू क्या आएगी? 3। 3. अब अगले वाले रीजन में आएंगे तो दोनों मॉड अब कैसे हो जाएंगे? निगेटिव। Negative. तो अब यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ x माइनस 3, यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ 3 minus. यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ 3 माइनस एक्स, यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो अब जो आएगा वो आ जाएगा बॉक्स ऑफ माइनस एक्स 2 टाइम्स 2 इक्वल टू times. -6. 6। Yes, sir. तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू -3 आएगा। तो जो Yes, माइनस sir. एक्स होगा वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक? -3 से -3 से -3 से -2. -2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 2 2 से से 3. 3. जबकि इसमें सिर्फ कौन सा रीजन कॉमन लेंगे? 2 से 3 2 से वाला। 3 1. अब Open. ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर तीनों सबका पॉसिबल union. है कि नहीं? Yes, sir. फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करने वाले हैं? Union. सबका. x लाइज बिटवीन 2 2 से से 3. क्लोज यूनियन 4 4 से से 5. 5। क्या बोलते हो भाई? वो 2 से 3 करके 3 बाद में भी लिख दो, वो भी चलेगा, और ऐसे भी लिख सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। नो सर। अब देखिए, इस टाइप की सिचुएशन आपने डील कर ली। अब जेई एडवांस ने भाई इतना करने के बाद जेई एडवांस ने बस एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करके पूछी। उन्होंने कहा कि फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ मॉड x माइनस 6 प्लस बॉक्स ऑफ मॉड 14 माइनस एक्स
-8 इसकी डोमेन बतानी है। भाई सिंपल सी थॉट थी, हमें क्या करना था, ये करना था कि भाई ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये 0 ना हो। यानी हमें फॉर डोमेन क्या करना है कि बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x-6 प्लस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x-14 इज नॉट इक्वल टू 8 हो। सही है ना? तो हम क्या करें, हम इक्वल टू 8 सॉल्व कर लें और फिर सीधा आंसर लिख दें। अरे बोलो यार, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऑब्वियसली मॉड रीजन वाइज अगर हम ब्रेक करेंगे तो कहाँ ब्रेक होगा, 6 और 14 पे। तो इसका मतलब एक रीजन 14 से ग्रेटर हो गया, एक रीजन 6 से 14 हो गया और एक रीजन 6 से लेस हो गया। अब 14 से ग्रेटर की अगर हम बात करेंगे तो सीधा मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। तो x-6 प्लस बॉक्स ऑफ x-14 इक्वल नॉट इक्वल टू 8, क्या यही है? इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 30। इसका मतलब बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, नहीं 28। 28। हाँ, तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 14। इसका मतलब x जो है वो सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, 14 से 15 के बीच में नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो? तो टोटल में से 14 से 15 वाला आंसर हटा देंगे। नहीं समझे मेरी बात? अब आगे आओ, जब इसकी बात करेंगे तो ये वाला मॉड कैसा हो जाता है, निगेटिव। तो अब इसको क्या लिखेंगे, x-6 प्लस 14 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 8। इसका मतलब बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x जो है वो इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13x नहीं होना चाहिए। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अब अगला केस क्या कहता है कि 6 से लेस, तो अब ये वाला मॉड भी निगेटिव ओपन होगा, ये वाला मॉड भी निगेटिव ओपन हो जाएगा। अब क्या आएगा, 6 माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 14 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 8। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू कितना आता है ये, 12. 12 माइनस Yes. माइनस, Minus हाँ सर 12. -12। इसका -12. मतलब हाँ, बॉक्स yes. ऑफ -x जो है वो -6। -6 के इक्वल नहीं होना। इसका मतलब -x क्या नहीं होना चाहिए, -6 -6 से से -5 नहीं होना चाहिए। -5. इसका मतलब x क्या क्या नहीं होना चाहिए, 5 से 6 6. ओपन 6 इंटर। नहीं होना चाहिए। क्या है, मेरी बात समझ में? बट जिस इंटरवल में हम हैं वहां से x क्या नहीं आएगा, 6 5 नहीं से आएगा। 6। समझ गए कि नहीं भाई, बताओ मुझे। अब ये Yes, तो sir. आंसर अभी हमारा नॉट इक्वल टू वाला है, यानी टोटल में से इतना हम आंसर हटा दें, यही तो आंसर होगा। Yes, इसका sir. मतलब फाइनल डोमेन का आंसर क्या हुआ, ऑल All रियल नंबर हो All सकता है real बट क्या x नहीं हो minus सकता है, all 5 the से 14, 6 नहीं हो सकता 15, और 14 से 15 नहीं हो 15. सकता और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नहीं 13. हो सकता। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. देखे, हाँ बेटा बोलो, क्या डोमेन बतानी है? देख लिया भाई क्वेश्चन सबने? तो पहले बॉक्स हटाएंगे फिर मॉड हटाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो कॉन्सेप्ट वाइज इसके सोल्यूशन में क्या करना था कि बॉक्स ऑफ मॉड x-5 -3 पॉजिटिव, पहली स्टेप सबने लिखा होगा। इसके बाद बॉक्स ऑफ मॉड x-5 ग्रेटर देन 3 आया होगा, सबसे पहले बॉक्स हटा दिया होगा। तो मॉड ऑफ x-5 जो है वो 3 से ही ग्रेटर आ गया होगा। क्या कहते हो? अब तुरंत मॉड हटाने के लिए दो केस बन गए होंगे। तो पहला केस बना होगा कि जब x-5 3 से ग्रेटर होगा और दूसरा केस बना होगा जब x-5 -3 से लेस होगा और दोनों का यूनियन ले लेंगे। क्या बोलते हो? तो यहाँ से आया होगा x 8 से ग्रेटर है और यहाँ आया होगा x जो है वो 2 से लेस है। क्या बोल रहे हो? दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -इनफाइनाइट से 2 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। मेरे हिसाब से एक केस आप सब भूल गए। Yes, sir. यही आया था। उसका एक पहले तो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ही लिख लेते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी आखिरी बची,
कि बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/n से लेके बॉक्स ऑफ एक्स प्लस n-1/n तक की बात हो तो इसकी वैल्यू बॉक्स ऑफ nx होती है, जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। सही है, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है। सर आपने क्वेश्चन बताया था उस दिन, कहा था हम दूसरे दिन बताएंगे, जो मतलब आपके लेवल वो समझा के, वो क्वेश्चन क्या बताएंगे सर आप आज? अच्छा ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि x कोई भी रियल नंबर आप ले लो तो उसमें अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसका आंसर सीधे बॉक्स ऑफ nx लिख सकते हो, जहां पे इसका जो ये साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हो, बॉक्स फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस बॉक्स का मतलब। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो और ये n-1/n तक जा रहा हो, कहां तक जा रहा हो, n-1/n तक जा रहा हो, क्यों, क्योंकि n-1/n तक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम है, ये सारी वैल्यू जो है 1 से कम है कि नहीं है भाई, जब तक ये n नहीं होगा, n/n पहली बार 1 होगा ना, हाँ है ना, Yes. तब इस बॉक्स की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज इन सारे बॉक्स की वैल्यू सेम आती रहेगी, इसीलिए ये प्रॉपर्टी लिखी गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब देखिए लास्ट क्लास का जो Oh, क्वेश्चन था वो ये था कि बॉक्स ऑफ 1/3 था क्या, हाँ सर ये Yes, sir. फिर क्या था Yes, sir. 1/3 प्लस 1/100 था, 1/100. 1/100। फिर 1/3 प्लस 2/100 था क्या, यस Yes. सर। से लेके हम कहाँ तक गए थे, So 1/3 1/3 plus प्लस 199/100 तक, बोलो भाई। अच्छा अब देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। x की जगह तो 1/3 हो गया, प्लस 1/3 प्लस 1/100, n की जगह 100 हो गया। क्या कहते हो भाई, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? और 2/100 हो गया, तो ऐसे करते करते बीच में एक टर्म आएगा 1/3 प्लस 99/100। क्या कहते हो, क्या यहाँ तक सब लोग पहुंच पाए, ये मुझे बताओ पहले। यस। क्या ये यस सर। सीरीज कैसे लिखी दिखा, Yes, हाँ या ना sir. बताओ मुझे। अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो है रिजल्ट 1/n 2/n से n-1/100 तक होना चाहिए, तो यहाँ तो ये रिजल्ट ओके है, तो इतने में तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा देंगे, हाँ या ना, क्योंकि x की वैल्यू 1/3 हो गई और n की वैल्यू 100 हो गई, तो सीधे हम इसको nx लगा के लिख देंगे, हाँ या ना भाई बताओ। बट क्या इतने में ये रिजल्ट लग पाएगा, अब इतने को पहले उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या इसकी वैल्यू 1 है, yes. क्या हम इसको 1 प्लस 1/100 लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. सर। अरे बताओ, यस ऐसे ही सर। क्या हम इसको 1 प्लस 99/100 लिख सकते हैं, Yes यस sir. सर। हाँ या ना? हाँ. गुड, अब ध्यान से देखिएगा, ये बन गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/100 से लेके 1/3 प्लस 99/100 अलग हो गया। अच्छा यहाँ पे आया 1/3 प्लस 1, यहाँ पे आया 1/3 प्लस 1 प्लस 1/100, बोलो भाई 1/3 प्लस 1 प्लस 2/100, यही तो आएगा। ऐसे करते करते 1/3 प्लस 1 प्लस 99/100 हुआ कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये तो मैं आपको लिख के इतना बता रहा हूँ, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जब आप ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा आंसर लिखेंगे। अब देखिए ये क्या बन गया, 4/3 प्लस 4/3 प्लस 1/100 से लेके 4/3 प्लस 99/100, हाँ या ना में जवाब दो मुझे। हाँ सर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। आप सीधा रिजल्ट बोलो,
इतने का रिजल्ट क्या हुआ, बॉक्स ऑफ 1/3 इंटू 100, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बॉक्स ऑफ 4/3 इंटू 100। अरे हाँ बताओ, तो ये हुआ 100/3 का बॉक्स, और ये हुआ 400/3 का बॉक्स। 100/3 का बॉक्स कितना होगा, क्विक 33 पॉइंट समथिंग, मतलब 33। अरे बताओ यार, Yes, sir. Yes, sir. 400/3 का बॉक्स कितना होगा, 133. 133. 133 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. 133. तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 166. 166. कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का और सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारे पास वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें सॉल्व करना है, फाइंड 1/4 प्लस बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 1/200, बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 2/200 से लेके बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 199/200। मतलब इसके सोल्यूशन में तो बहुत दिमाग भी नहीं लगाना, Yes, ब्रेकिंग sir. भी नहीं करनी है भाई। ये हुआ x, ये हुआ x प्लस 1/n, N. ये हुआ x प्लस 2/n। अरे बोलो यार, Yes, sir. ऐसे करते करते ये क्या हुआ बताओ, 1 x by 4 प्लस plus n माइनस n वन minus बाई 1 एन। by n. तो सीधा आंसर क्या लिखोगे, 1 by 1/4 4 इंटू into एक्स। अब ये 200. सीधा क्या आया, 50, और 50 का बॉक्स क्या होता है भाई। 50. क्या है, मेरी बात सबको समझ में आती है। Yes. Yes. अब सीरीज वाले करा दीजिए सर एक। Yes, sir. चलो जी आ जाओ। वन बाई 5 प्लस 1/5 प्लस 1/300, 1/5 प्लस 2/300 से लेके 1/5 प्लस 299/300। ठीक है, 60. एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं ना। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/200, 1/5 प्लस 2/200 से लेके 1/5 प्लस 399/200। अब ठीक लग रहा है। आओ जब मन वेरिएशन ले ही रहे हैं तो एक और लेते हैं। 1/5 प्लस 1/200 या 200 प्लस 1/5 प्लस 2/200 से लेके 1/5 प्लस 299/200। आ जाओ, अब जब वेरिएशन ले ही रहे हैं तो ले ही लेते हैं तीनों। चलो जी, पहला आंसर तो सबने सॉल्व कर लिया भाई। पहले में अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो बोलो। 60 आ रहे थे। पहले में किसी को डाउट आ रहा है तो मुझे तुरंत बताएगा। Sir, answer is 60. हाँ, No doubt, sir. वेरी गुड। फर्स्ट आंसर तो सबने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब इसको सीधे आप क्या लिख देंगे, 1/5 इंटू 300, और इसका बॉक्स ले लेंगे तो आंसर सीधा 60 आएगा, और इसका आंसर 60 लिख देंगे। चलिए वेरी गुड। सेकंड बताइए, थर्ड बताइए। सेकंड देखेंगे तो इसके हिसाब से इसको आप ब्रेक करेंगे तो 1/5 से प्लस 1/5 प्लस 1/200 से लेके पहला ब्रेक कहाँ होगा, 199. 1/5 प्लस 199/200 पे। इसके बाद अगला ब्रेक क्या करोगे, 1/5 प्लस 200/200, और 1/5 प्लस 200 1/200 से लेके अब ये जाएगा 1/5 प्लस 190, नहीं 200.
399/200 तक, क्या कहते हो? अच्छा, अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख दोगे, दैट इज 1/5 इंटू 200 का बॉक्स, और इसमें 1 कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 6/5 प्लस 1/100 सॉरी 1/200 से लेके 6/5 प्लस 199/200, क्या कहते हो भाई? अरे बोलो। तो अब ये आंसर तो सीधे कितना आ जाएगा? 40 क्या? Yes sir, 40 है। और ये वाला कितना आएगा? 6/5 इंटू 200 का बॉक्स, तो 40 प्लस 240, तो आंसर 280 आ रहा है इसका। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो मुझे बताओ। सेकंड के आंसर में कोई डाउट आ रहा है तो Yes sir। देखिए, इस क्वेश्चन में जहां तक चीजें आपने कर ली होंगी, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। आपने यहां तक लिख ही लिया होगा 1/5 प्लस 1/200 को लेके आप 1/5 प्लस 199/200 तक तो चले गए होंगे। समस्या इसके बाद आनी शुरू हुई होगी। क्यों? क्योंकि 1/5/200/200 से लेके हमें जाना है कहाँ तक? 1/5 प्लस 299/200 तक, क्या बोलते हो? यस अच्छा, इतने तक का सम तो डायरेक्ट निकल आएगा, फॉर्मूला सीधे लग गया होगा। क्या हो गया होगा वो? 1/5 इंटू 200। 200 अच्छा, इसके बाद इसको आपने ब्रेक करके लिखा होगा 6/5 प्लस 1/200। अरे बोलो यार। यस सर अच्छा, 6/5 प्लस 200 से लेके ये रिजल्ट गया होगा कहाँ तक? 6/5 से 99/200 6/5 प्लस 99/200। 9/200 हाँ या ना, मुझे जवाब दो जल्दी से। यस सर वेरी गुड। अच्छा, इसका आंसर तो सीधे आ गया होगा कितना? 40, क्या बोलते हो? हाँ सर अब बताओ, इसमें फॉर्मूला आप तब लगा सकते जब ये कहाँ तक जाता? 199 199, बट ये 199 गया नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, अब ध्यान से देखना, 6/5 के बॉक्स की वैल्यू 1 होगी। यस अच्छा, ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका बॉक्स भी 1 ही आउटपुट देगा। यस सर बोलो Yes sir। हाँ या ना, Yes sir। ये मुझे बताते जाना। इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 1। 1 अच्छा, अब इस वाले बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 1 सोचो भाई, अगर One। मैं सीरीज के हिसाब से चलता तो अब ये यहाँ पे आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। सीरीज के हिसाब से मैं अगला वाला बॉक्स लिखता तो 100/200 लिखता, हाँ या ना बताना मुझे। यस सर Yes। हाँ है ना? और ये वाली वैल्यू जो होती, ये वाली जो वैल्यू होती वो इससे बड़ी होती कि नहीं होती? यस Yes सर sir। Yes sir। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे तो बड़ी ग्रेटर ही आएगी, हाँ या यस ना? सर तो हम यस सर सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। मैंने क्या बताया कि ये वाली बॉक्स की वैल्यू तो 1 है। अब आंसर अगर हम इस 140 वाले बॉक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमें ये मिल जाएगा कि ये 1 वाला बॉक्स कितनी बार रिपीट कर रहा है, समझे? अच्छा, हम इस बॉक्स की वैल्यू निकालो, बाकी कॉन्सेप्ट तो बाद में समझेंगे। अच्छा, इस बॉक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फालतू मेहनत क्यों करें? इसके आगे वाला बॉक्स देखते हैं। ये जल्दी solve 1.7 क्यों? क्योंकि 6/5 और ये रहा 1/2। क्या ये सॉल्व Yes, करना sir। आपको आसानी से दिखा? बोलो मेरी Yes बात। sir। Yes sir। तो यस ये सर कितना हुआ? 1.7 17/10, 1.7, और इसका बॉक्स 1 हुआ। यस सर जब इसी का बॉक्स 1 है तो इसका बॉक्स भी 1 ही होगा 1 ही होगा, इसका बॉक्स भी, 1 ही होगा इसका बॉक्स भी, 1 इसका बॉक्स भी। 1 तो ये 1 1 1 1 1 वाला बॉक्स 100 टाइम्स रिपीट कर रहा है कि नहीं? यस सर अरे बोलो यार। हाँ सर क्योंकि अरे यार, हाँ सर। ये 100 टर्म्स लिखे हैं कि नहीं भाई? Yes, 99 Yes, तक sir। जा रहे हो ना, तो 100 टर्म्स हुए, तो यानी यस कि सर। 1 + 1 + 1 कितनी बार आ गया भाई? 100 टाइम्स 100। तो आंसर कितना आया बताओ मुझे? 40 + 140। 140 सॉरी 100, मतलब 140 क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये यस बात सर समझे? अच्छा, यहीं पे अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती तो हम ये देखते कि कहां पर वैल्यू 1 से बड़ी हुई है, तो उसके आगे की सारी वैल्यू हम 2 लिखते।
नहीं समझे मेरी बात। वो अभी समझ गया सर। हाँ, अब वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब आप उनको सॉल्व करिएगा तो आपको आइडिया ज्यादा मिलेगा।